हेलो 11th क्लास। आज 11th में हम मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सेट्स की चौथी एक्सरसाइज फर्स्ट डी या 1.4 प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है तुम्हारा सबसे पहले अंतराल अंतराल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, या इंटरवल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंटरवल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हम इंटरवल किसी ब्रैकेट के जो साइन रहते हैं जो आप यूज़ करते आए हैं, ये ब्रैकेट है इस टाइप से, दो ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट जिसको हम बोला करते रहे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं, इंटरवल से बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, जब भी ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, मान लो 1 लिख दिया और (5) लिख दिया, इसके अंदर भी मान लो कोई दूसरा नंबर लिख दिया, मान लो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये क्या करता है कि हमें ये प्रदर्शित करता है कि ये क्या है। अब समुच्चय में क्या होगा कि 1 से लेके 5 तक क्या है, ये एक समुच्चय, बीच में भी इसकी सारी संख्या है। पूरे संख्या में ना लिख के सिर्फ हम उसको 1 to 5 लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 5 के बीच क्या है, ये वास्तविक संख्याओं का सेट है, समुच्चय है। इसी तरह इस वाले में भी होगा। ठीक है, तो अंतराल क्या होता है, अंतराल ये होता है कि दो विशिष्ट संख्याएं, ठीक है, के बीच वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसे हम अंतराल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अंतराल कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है तुम्हारा, पहला है खुला या विवर्त अंतराल। ठीक है, या हम इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा बंद अंतराल, या इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड है तुम्हारा अर्ध विवर्त या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दोनों नाम से इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 3 टाइप के हमने बता दिए। पहला क्या है, खुला विवर्त अंतराल, दूसरा है बंद अंतराल, ठीक है, तीसरा अर्ध विवर्त या सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब खुला विवर्त मतलब इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पहले वाले का जो तुम्हारा है किससे प्रदर्शित करेंगे, ये जो ब्रैकेट हम लगाते रहे, ये कौन सा निशान है, ये किसका है, खुले विवर्त का या ओपन इंटरवल का ये साइन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया हमने इसमें लिख दिए 1 से लेके 1 लगा, 1 और 10 लिख दिए, मतलब कि क्या है, इसमें 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है, सेट है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये निशान कौन सा, ओपन इंटरवल होने के कारण ये 1 और 10 शामिल नहीं होगा, उसके बीच की संख्याएं शामिल होगी। मतलब अगर हम इसका समुच्चय बनाना चाहते हैं तो वास्तविक संख्याओं का, तो समुच्चय क्या बनेगा तुम्हारा, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेट अगर इसके अंदर से हम बनाएंगे कि हमें 1 से लेकर 10 तक की क्या है, पूर्णांकों का सेट चाहिए, समुच्चय चाहिए, तो कहाँ से वो स्टार्ट होगा, 1 को छोड़ देंगे, चूँकि एक ये ब्रैकेट के अंदर खुला अंतराल में जो दोनों जो वास्तविक संख्या होती है ये शामिल नहीं होती, इनके बीच की संख्याएँ शामिल होती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे। अब दूसरे पे आते हैं बंद अंतराल। ठीक है, कि बंद अंतराल क्या होता है। बंद अंतराल की बात करेंगे तो इसको हम किससे, ये बड़ा ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी हमने मान लो लिया 1 से 10, तो 1 से 10 लेने का ये क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब ये पूरा तरीके से पैक है। पैक है इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं इसमें क्या है, समुच्चय में शामिल हो जाएंगी। मतलब इसमें 1 भी शामिल होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरी संख्याएँ अगर हम सेट बनाना चाहेंगे या बोलेंगे इसमें कोई कहाँ से लेके कहाँ तक की वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हैं, तो 1 से लेके 10 तक की पूरी वास्तविक संख्याएं क्या है, सम्मिलित होंगी। तीसरा है तुम्हारा अर्ध विवर्त, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड की बात करेंगे तो इसको हम दो तरीके से, एक तो पहला ये एक तरफ ये ब्रैकेट लगाएंगे छोटा वाला, दूसरी तरफ बड़ा ब्रैकेट, या दूसरी तरफ पहली तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, 1 ओपन है, ये क्या है, ओपन है, मतलब 1 शामिल नहीं होगा। अगर हम संख्या लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 4 5 6 7 8, और 10 के पास कौन सा ब्रैकेट लगाया, क्लोज्ड लगाया, मतलब ये 10 शामिल होगा, तो यहाँ 10 ये क्या होगा, सम्मिलित हो जाएगा। बाकी बीच की पूरी जो संख्या है तुम्हारी इसमें आ जाएंगी।
लेकिन चूंकि 1 किसके में ब्रैकेट कौन सा था, ओपन था, तो 1 सम्मिलित नहीं है, बाकी शामिल है। इसी तरह यहाँ की बात करें तो यहाँ पहले क्लोज्ड है, क्लोज है मतलब एक इसमें शामिल होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे। 10 के पास कौन सा ब्रैकेट लगाया, ओपन लगाया, मतलब 10 इसमें सम्मिलित नहीं होगा इन वास्तविक संख्याओं में, तो 10 को अपन छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। अगर ब्रैकेट्स लगें तो आपको समझना है कि इसमें किसके बीच की वास्तविक संख्याएँ आएंगी और किसकी नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे आने से पहले चलिए एक्सरसाइज ही सीधा हम आ जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है हमें अंतराल के रूप में जो दिया, फर्स्ट है क्वेश्चन दिया है फर्स्ट डी में। ठीक है, क्या दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय के अंतराल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अंतराल के फॉर्म में क्या होगा, x, ये हमें क्वेश्चन दिया है -2 x, ये हमें एक सेट दिया है कि x जो एलिमेंट है किसका है, वास्तविक संख्या, r मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और x का जो रेंज दी है, x की जो लिमिट दी है वो कहाँ है कि x की जो वैल्यू -2 से क्या है, बड़ी है, और 6 से छोटी है, और लेकिन बराबर भी है। ठीक है, तो अब इसको हमें अंतराल के रूप में लिखना है। तो चूंकि क्या बोल रहा, -2 से लेना है, कहाँ तक, 6 तक लेना, तो पहले हम ले लेंगे कि इसका अंतराल क्या होगा, इंटरवल क्या होगा इस समुच्चय का, पूरा लिख लेने। यहाँ समुच्चय का अंतराल क्या लिखेंगे, -2 है और कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, -2 6 तो लिख लिए। अब क्या बोलना कि x की जो वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी का मतलब क्या है कि -2 नहीं है, इसकी बड़ी संख्या लेना है, मतलब -2 को लिखना तो है लेकिन शामिल नहीं करना है। जब शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन वाला, मतलब -2 से वो शामिल नहीं करेंगे, इसकी बाद की संख्या शामिल करेंगे, मतलब इससे बड़ी संख्या। और यहाँ क्या बोल रहा है, 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा क्या, बराबर भी है, मतलब जो x का मान है वो 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी है। तो यहाँ पर मतलब 6 को भी हम लिखना भी है और शामिल भी करना है, तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे दिया है, और ब्रैकेट लगने से भी हम समझ जाएंगे कि -2 शामिल नहीं, मतलब -2 के बाद की संख्या लेना है। यहाँ पर क्या है, 6 शामिल है और 6 से पहले की संख्या लेना है। तो अगर इसको हम समुच्चय में लिखना चाहेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समुच्चय में लिखेंगे तो क्या होगा, -2 के बाद अब बड़ी संख्या आएगी 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 तक, ये इतने वास्तविक संख्याएं इस ब्रैकेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर क्या होगी, समाहित हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन दिए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो सिंबल दिया रहता है, ये -2 मान लो <x और ये <6 दिया है, तो इसका मतलब क्या, -2 से बड़ा है x और 6 से छोटा है, 6 से छोटा है लेकिन बराबर का कहीं साइन नहीं, मतलब -2 और 6 के बीच में लेना है, लेकिन इन दोनों को शामिल नहीं, इससे बड़ी संख्या चाहिए और इससे छोटी, तो दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल लगा है, दोनों तरफ इक्वल लगा है, तो यहाँ पर मतलब -2 से 6 के बीच की संख्या भी लेना है और ये भी शामिल है, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएगा। तो इसमें कोई बहुत वो नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स लिखना है आपको, तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन में दिए 3-4 क्वेश्चन, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है -3 और 1, ये ब्रैकेट लगे इस टाइप से। ठीक है, मतलब ये कौन सा है, खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है। इसको हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में लिखने की विधि क्या है, जो ऊपर हम इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। इस फॉर्म के लिए क्या करेंगे, x लेते हैं, x क्या है, समुच्चय है, किसका है वो, किसका एलिमेंट है x, r का, रियल नंबर का। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि जो -3 है, तो क्या लेना है यहाँ से, -3 है, -3 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो -3 से बड़ी संख्या जब तो 1 तक पहुँचेंगे, x और 1 से क्या बोलना पीछे, ये तुम्हारा आ जाएगा 1। तो x की जो वैल्यू वो क्या है, -3 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है। यहाँ देखिए तो संख्या कहाँ से दिख रही है हमें, -3 से 1 के बीच में, और ओपन इंटरवल लगा, मतलब इन दोनों को शामिल नहीं करना, मतलब x का जो मान है -3 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इनके बीच का नंबर अगर हमें लेना है -3 और 1 के बीच में, मतलब क्या है, -3 से बड़ा है x का मान और 1 से छोटा है। ये तुम्हारा समुच्चय निर्माण हो गया। ठीक है, अगर हम ये चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से समुच्चय आएंगे, अगर ये शामिल करना है, अगर हम ये तो ऐसे ही बता दे रहा है, तो -3 को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या आएगा, उससे बड़ी संख्या -2, उससे बड़ी -1, उससे बड़ी 0 और उससे बड़ी कितनी, 1 को शामिल नहीं करना है, तो 1 को यहाँ पर छोड़ देंगे। ये 3 नंबर जो हैं इस इंटरवल में, इस सेट में क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, ठीक है, ये 3 नंबर इसमें शामिल होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं।
ठीक है। चलिए अब इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन हम बुक से ही आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन जो इसमें हमें आपको दिया है, ये दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा समष्टीय समुच्चय चुनेंगे। समष्टीय समुच्चय का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो समुच्चय में नीचे जो दिए हैं ये किस समुच्चय से बने होंगे, ठीक है। किस समुच्चय से बने होंगे मतलब ये हम बोले कि भैया हमारे पास एक कक्षाओं का समूह है। कक्षाओं का समूह का मतलब 1 से लेकर 12 तक की सारी कक्षाओं का समूह है, वो एक सेट हो गया। अब उसके बाद हम दूसरे सेट की हम बात करते हैं कि हमारे पास एक 11वीं कक्षा का एक समूह है। तो 11वीं कक्षा किससे ली गई होगी, तो 12 कक्षाओं में से ली गई होगी। तो 12 कक्षाएं जो है तो पूरी कक्षाओं का समूह है और उसमें से हमने क्या लिया है, 11वीं कक्षा का समूह लिया है। तो 11वीं कक्षा किससे बनी है, 12वीं। तो जो 12 कक्षाएं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय, समष्टि समुच्चय कह सकते हैं। मतलब ये है कि जो समुच्चय बन रहा है मतलब तो वो किससे बन रहा है, मतलब ये किसका उप समुच्चय है उसको हमें इसमें प्रदर्शित करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो ये किससे बना होगा, इसका जो बड़ा रूप होगा या बड़ा समुच्चय होगा उससे ये बना होगा। तो किससे बना होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें क्या जाएगा, समष्टि फॉर्म इसका क्या आएगा, त्रिभुज। जो त्रिभुज के समुच्चय होंगे उसमें हर प्रकार का त्रिभुज होगा, समद्विबाहु भी होगा, समबाहु भी होगा, समकोण भी होगा, ठीक है। जितने भी त्रिभुज होंगे सबका समूह होगा। उसमें से इसमें कौन सा समूह हमने बनाया है सेट, समकोण। तो समकोण त्रिभुज को हम उसमें अलग कर दिए, लेकिन ये बना किससे है, त्रिभुजों के समूह से ये प्राप्त हुआ है। चौथा दूसरा क्वेश्चन दिया आयतों का समुच्चय। तो आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त होगा, चतुर्भुज के झुंड से प्राप्त हुआ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये इसका समष्टि समुच्चय क्या होगा, चतुर्भुज का, सभी चतुर्भुज का समुच्चय, ठीक है। क्योंकि सभी चतुर्भुज में सारे चतुर्भुज आएंगे, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, समलम, समांतर, सारे चतुर्भुज आएंगे। उसमें से हमने सिर्फ किसको लिया है, आयतों का समुच्चय लिया है, ठीक है, बाकी को छोड़ दिया है। तो ये इसमें सिर्फ लिखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चौथा वाला क्वेश्चन दिया a = 5 दिया है, 5 दिया मतलब क्या, इसमें एक एलिमेंट नहीं मतलब खाली पड़ा है। तो pa के कितने अवयव होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही है ये बस। तो किसमें कितने अवयव होंगे, मात्र एक अवयव होंगे, वो भी खाली होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन दिया है a = 1 2 3 4। तो सिद्ध कीजिए कि NP = 16, ठीक है। NPA का मतलब ये है कि NPA मतलब इसकी पावर, ठीक है। ये पावर वाले हमने इसमें नहीं बताया आपको कि पावर क्या होती है, कि अगर हमारे पास समुच्चय का सेट हो और वही समुच्चय बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर कितनी होती है, 2 की पावर n होती है, ठीक है। तो उससे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम जो है तो पहले भी पावर वाला बताएंगे, उसके बाद इसको हम करा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो अभी हमने ये कराया क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन घर पे कर लेंगे और जो एग्जांपल है उससे देख के कर सकते हैं। डेफिनेशन जो बताइए समुच्चय, समष्टि समुच्चय की, उसको आपको देख के लिख लेना है, ठीक है। इसमें इतना ही। इसके बाद की जो 2 क्वेश्चन है ये हम जब पावर वाला फार्मूला बताएंगे तो उसमें हम इसको करा देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।